नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों की स्पेशल डिमांड पे इंट्रोडक्शंस ऑफ द साइंस, जो कि हमारा स्टार्टिंग लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। एक्चुअल में हम बात करें साइंस क्या है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा +1 में आता है तो उसकी एक बेसिक क्लास होती है जिसका हमें पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बिल्कुल बेस से उठाने की, ताकि हर एक बच्चा इसको अच्छे से समझ सके कि हम कहाँ स्टडी करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस। साइंस जो आप स्टार्टिंग 6th to 10th पढ़ते आने लग रहे हो कि जो साइंस होता है वो हम वही बार बार एक ही डेफिनेशन यही पढ़ते आने लग रहे हैं कि स्पेसिफिक एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ नेचर, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइंस। स्पेसिफिक एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ नेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस। एक्चुअल में साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है साइंटिया, उससे लिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस साइंटिया का अपना एक मतलब है नॉलेज। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइंटिया से ही क्या बना है, हमारा साइंस वर्ड बना है। साइंटिया से ही क्या बना है, हमारा साइंस वर्ड बना है, जिसका मतलब भी क्या होता है, नॉलेज। एक्चुअल में स्पेसिफिक कोई विशिष्ट और किसी क्रमबद्ध नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको। एक्चुअल में एक तो होता है साइंस, ये मैं साइड में लिख देता हूँ इसके अंदर। एक तो होता है हमारे पास साइंस या जिसको आप क्या बोलते हो, विज्ञान। और एक वर्ड होता है हमारे पास नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान। यानी कि ये हमारा क्या है, विज्ञान, और ये हमारा क्या है, ज्ञान। इन दोनों में अपना एक मतलब है, इन दोनों का अपना एक मतलब है। साइंस जो होता है, साइंस किसको बोलते हैं हम इसके अंदर, जिसको हम ये कह सकते हैं इसके अंदर, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी मीन्स सत्य की खोज। जैसे कि पंखे की खोज हुई है, ये हमारे ऊपर पंखा चलने लग रहा है, जैसे पंखे की खोज है वो साइंस ने की है। और जो नॉलेज होती है वो होता है, उसका मतलब रहेगा इसके अंदर फीलिंग ऑफ रियलिटी। यानी कि इन दोनों में फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी कि सत्य का एहसास करना, सत्य को महसूस करना, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। या सत्य का ज्ञान जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज। और जो सर्चिंग ऑफ रियलिटी है उसको हम बोलते हैं सत्य की खोज, वो हम बोलते हैं साइंस। एक्चुअल में आपने सुना होगा इसके अंदर कि जितने भी फैन की सर्चिंग साइंस ने की, रियलिटी की जो खोज की वो साइंस ने की। हम जो इसका आनंद लेने लग रहे, फील हम करने लग रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, उसकी नॉलेज है। तो यहाँ पे क्या है, साइंस और नॉलेज का फर्क रहेगा यहाँ पे कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज को हम क्या बोलते हैं, साइंस। और जो फीलिंग ऑफ रियलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, रियलिटी या नॉलेज बोलेंगे उसको। फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड नॉलेज। ये दोनों वर्ड है इसके अंदर। तो स्पेसिफिक एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज जो होती है नेचर के बारे में, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइंस। एक्चुअल में ये जो जनरेट हुआ है लैटिन भाषा का एक वर्ड है साइंटिया, जिसका अपने आप में मतलब होता है नॉलेज या जानना अबाउट द नेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। एक्चुअली में साइंस भी दो तरह की होती है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी महसूस भी होगा कि रियल में साइंस दो तरह की होती है इसके अंदर। एक जो साइंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू साइंस। एक जो रहेगी इसके अंदर ट्रू साइंस। और एक जो होता है इसके अंदर स्यूडो साइंस।
एक्चुअल में जो सूडो वर्ड लग जाता है, सूडो मीन्स लगे तो हमें साइंस, दिखाई तो हमें साइंस जैसा दिखाई देगा, बट एक्चुअल में वो साइंस नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडो साइंस बोलते हैं। इसके अंदर छदम कह सकते हैं, छदम विज्ञान, ये जो रहेगा इसके अंदर सत्य विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ट्रू साइंस एंड द सूडो साइंस। एक्चुअल में जो ट्रू साइंस बेस्ड होती है, ट्रू साइंस जो बेस होती है इसके अंदर, इट बेस्ड ऑन थ्योरी। ये जो बेस्ड होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। जो ट्रू साइंस होती है वो थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। आज हम पूरा बेस तैयार कर लेते हैं साइंस के बारे में, कि जो साइंस होती है वो दो तरह की होती है, एक ट्रू साइंस, एक सूडो साइंस। ट्रू साइंस हमारी डिपेंड करती है या बेस होती है वो थ्योरीज के ऊपर बेस होती है, और जो हमारी सूडो साइंस होती है वो बेस होती है पैराडिगम्स के ऊपर। इट बेस्ड ऑन पैराडिगम्स, पैराडिगम्स या आप अवधारणा बोल सकते हो इसको। पैराडिगम्स के ऊपर क्या होती है, बेस होती है। ये जो होती है सिद्धांतों पे आधारित होती है, सिद्धांत या थ्योरी कह सकते हो, पैराडिगम्स अवधारणा कह सकते हो आप इसको। यानी कि जो हमारी ट्रू साइंस होती है थ्योरी पे डिपेंड होती है, सूडो साइंस होती है पैराडिगम्स अवधारणाओं के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी जो होती है वो अनचेंजेबल होती है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल रियलिटी, अनचेंजेबल रियलिटी। थ्योरी जो होती है वो अनचेंजेबल रियलिटी, इसमें जो सच्चाई है वो चेंज नहीं होती। अगर पैराडिगम्स की बात करें इसके अंदर, वो चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी, यहां पे जो रियलिटी वो चेंज होती रहती है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आप सभी को, कि जो थ्योरी है वो जगह से जगह चेंज करने पे, प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन, आदमी चेंज करने से हमारी थ्योरी चेंज नहीं होती। अगर मैं इसको यहाँ अपने क्लासरूम में इस पेन को अगर ड्रॉप करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं इसी को यहाँ की बजाय चंडीगढ़ में करता हूँ तो वहाँ पे भी जाकर के ये पेन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं इसी को दिल्ली में जाकर के करता हूँ तब भी ये पेन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर इसको मैं करता हूँ तब भी जाएगा, आप लोग करते हो तब भी वो नीचे की तरफ ही जाएगा। आप अपने घर पे करते हो, अपने किसी ब्लॉक में करते हो, अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में करते हो, अपने किसी कैपिटल में जाकर के करते हो, तो वो पेन जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। मीन्स प्लेस टू प्लेस वेरी करने से थ्योरी चेंज नहीं हुई। और हमने पर्सन टू पर्सन वेरी किया, मैंने किया तब भी वो नीचे जाने लग रहे हैं, आपने किया तब भी वो नीचे जाने लग रहे हैं। इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी नहीं करता, कि रियलिटी है वो अनचेंजेबल है। इसको हम बोलते हैं थ्योरी, और जो ट्रू साइंस होती है थ्योरी के ऊपर बेस होती है। तो अगर हम बात करें सिर्फ प्लेनेट की बात करें तो किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाके बात करें, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज कर देते तो बात लगा। हम बात करें प्लेस टू प्लेस, तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर हमने यहाँ पे थ्योरी के ऊपर जो डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं ट्रू साइंस, जिसकी अनचेंजेबल रियलिटी होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, प्लेस टू प्लेस भी वेरी नहीं करेगी। बट जो सूडो साइंस होती है वो रियलिटी क्या होती है, इसके अंदर चेंजिंग होती है, इसकी रियलिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो मैं सूडो साइंस का एक एग्जाम्पल दूं इसके अंदर, तो यहाँ पे जो सूडो साइंस के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल रहेगा सूडो साइंस का, जैसे सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस जो है वो डिपेंड करती है पैराडिगम्स के ऊपर, वो चेंजिंग होती है उसकी रियलिटी। जैसे सोशल साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर, वो आएगी इसके अंदर जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी आएगी इसके अंदर। सोशल साइंस के अंदर पॉलिटी आएगी, पॉलिटी आएगी सोशल साइंस के अंदर।
सोशल साइंस के अंदर सोशियोलॉजी आएगी। मीन्स ये जो है वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। मीन्स हम मान के चले कि जो सोशल साइंस है वह एक्चुअल में एक स्यूडो साइंस है विच डिपेंड्स ऑन द पैराडिगम्स विच चेंज देयर रियलिटी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत बढ़िया इकोनॉमिकल मेंटेन करते हो अपने घर की, मान के चले आपके फादर है काफ़ी परफेक्ट है अपने घर की इकोनॉमी के लिए, उसी के बच्चे जो हो सकता है वो पूरा तहस नहस कर दें। कहने का मतलब आदमी बदलने से पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाती है। अपने यहाँ इंडिया की इकोनॉमी कुछ अलग है, वही अगर अमेरिका में जाकर के देखें, ब्रिटिश के अंदर जाकर के देखें तो वहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो रियलिटी है यहाँ पे चेंज होती रहती है। इसी तरह पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, हो सकता है किसी का फादर बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स हो, बट उसी के जो बच्चे हैं हो सकता है कोई परफेक्ट पॉलिटिशियंस ना बन पाए, तो मीन्स वो भी आदमी टू आदमी चेंज हो जाएगा। इसके अंदर पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। इसी तरह सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी भी क्या होता है, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। जैसे हम बात करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे लिए तो हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, बट वो दूसरे के ऊपर अप्लाई ना हो। जैसे आजकल देखिए हम चाहते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो, किसी पड़ोसी की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो। तो इस तरह से क्या होता है इसके अंदर कि वो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर जाता है इसके अंदर, जिसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, चेंजिंग रियलिटी होती है। अपने लिए तो हम कुछ और चाहते हैं, दूसरे के लिए हम कुछ और चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये जो डिपेंड करती है पैराडिगम्स के ऊपर। सोशल साइंस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो साइंस। अगर हम बात करें ट्रू साइंस के एग्जाम्पल कौन से रहेंगे इसके अंदर, अब इस पूरी दुनिया के अंदर ट्रू साइंस की बात करें तो ट्रू साइंस दो ही तरह के ट्रू है। एक तो ये होता है कि सच्चाई दो ही तरह की इसके अंदर, या तो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर है वो सारे के सारे क्या है, लिविंग है, या तो हमारे इन्वायरमेंट में सारे के सारे क्या है, लिविंग है, या फिर सभी के सभी क्या है, वो नॉन लिविंग है। कहने का मतलब क्या है, दो ही चीज़ें हैं, या तो वो लिविंग या फिर नॉन लिविंग। तीसरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे नेचर में है। तो यही सच्चाई है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लिविंग और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जो नॉन लिविंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो ट्रू साइंस को हम ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लिविंग की स्टडी करने वाले और नॉन लिविंग की स्टडी करने वाले। कहने का मतलब ट्रू साइंस वही है कि हमारे नेचर में दो ही चीज़ें हैं, या तो फिर वो लिविंग में काउंट होते हैं या फिर वो किस में, नॉन लिविंग के अंदर काउंट होंगे। लिविंग और नॉन लिविंग दो ही चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में देखेंगे कि हम सभी काउंट होते हैं लिविंग में, हमारे काटल्स है लिविंग में, हमारे बहुत सारे जो पालतू पशु है सारे लिविंग्स में। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो मैटर फॉर्म में या एनर्जी फॉर्म में किस में काउंट होंगे, नॉन लिविंग के अंदर। तो जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दो ही चीज़ें सच्चाई है, और इनकी स्टडी जो हम करते हैं, लिविंग की जो स्टडी करते हैं वो करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि हमारे पास ट्रू साइंस की जो ब्रांच है वो रहेगी, एक तो रहेगी बायोलॉजिकल साइंस, एक तो क्या रहेगी, बायोलॉजिकल साइंस। इसका मतलब क्या होगा, जिसमें स्टडी की जाती है लिविंग्स की, जिसमें स्टडी किसकी की जाती है, लिविंग्स की स्टडी की जाती है। और बाकी जो हमारे पास जो बच जाता है नॉन लिविंग की जो स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग में दो तीन चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। एक जो आ जाता है हमारे पास मैटर, और दूसरा जो आ जाता है हमारे पास एनर्जी। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, एनर्जी। और ये जो दोनों चीज़ें हम पढ़ते हो किस में पढ़ते हैं, इसके अंदर फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। किसमें पढ़ेंगे इसके अंदर, फिजिकल साइंस के अंदर, फिजिकल साइंस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रू साइंस है विच आर डिवाइडेड इनटू ओनली टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज द फिजिकल साइंस। इसके अलावा ट्रू साइंस में
कुछ भी नहीं है। बायोलॉजिकल साइंस की अगर बात करें, लिविंग्स की अगर बात करें, तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो कैटेगरी में, और वो रहेगी इसके अंदर, पहली रहेगी इसके अंदर जूलॉजी। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाए, वो रहेगी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। फर्स्ट रहेगी इसके अंदर जूलॉजी, जूलॉजी। दूसरी जो रहेगी इसके अंदर बोटनी, दूसरी क्या रहेगी इसके अंदर, बोटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, हमारे लिविंग दो होते हैं, प्लांट्स हमारे लिविंग्स में आते हैं, एनिमल्स लिविंग में आते हैं। तो जूलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। कहने का मतलब जितने भी एनिमल्स की आप स्टडी करते हो साइंस की जिस भी ब्रांच के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। और बोटनी का मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं, प्लांट्स की जो स्टडी करेंगे वो साइंस के एक ब्रांच में करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, बोटनी। जिसका क्या नाम रहेगा इसके अंदर, बोटनी रहेगा। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो अरस्तु, अरस्तु क्या रहेगा इसका, फादर ऑफ जूलॉजी रहेगा। अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। और बोटनी की अगर बात करें तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। अगर हम बात करें फिजिकल साइंस की, हमने बात की कि हमारे पास ट्रू साइंस की दो ही ब्रांचें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की जो स्टडी करने वाली। लिविंग की स्टडी करने वाली को बोलते हैं, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ इसके अंदर, लिविंग की जो स्टडी करने वाली है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और जो नॉन लिविंग की स्टडी करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, जिसमें क्या आएगा, मैटर और एनर्जी। अगर इसी फिजिकल साइंस की आगे बात करें, इसी फिजिकल साइंस की अगर आगे बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है इसके अंदर। एक जो रहेगी इसके अंदर वो रहेगी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और दूसरी जो रहेगी इसके अंदर वो रहेगी फिजिक्स, फिजिक्स। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो स्टडी ऑफ मैटर्स। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, मैंने दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, नॉन लिविंग में दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एक जो आएगा इसके अंदर वो आएगा इसके अंदर मैटर, एक जो आएगा इसके अंदर एनर्जी। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी कि मैटर की जो स्टडी करते हैं साइंस की जिस भी ब्रांच के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम केमिस्ट्री बोलेंगे। और नॉन लिविंग में दूसरा जो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर एनर्जी, और एक्चुअल में इन दोनों की जो रिलेशंस है वो हम किस में स्टडी करेंगे इसके अंदर, फिजिक्स में। तो यहाँ पे फिजिक्स में लिखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में जो हम लिखेंगे, स्टडी ऑफ द, स्टडी of the interrelations between matter and energy। यानी कि मैटर और एनर्जी के बीच का जो इंटररिलेशंस की स्टडी करते हैं वो हम फिजिक्स में करते हैं। अगर हम बात करें मैटर की, यानी कि वो सारी चीज़ें जो अपना मास रखती हो, जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी एक के द्वारा महसूस की जाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो एक बात के लिए या एक टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर। अभी जैसे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो चाक हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो। यानी कि एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर। तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स।
अगर हम फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो क्या रहेगा, न्यूटन। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। और अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो सही मायनों में हमारे पास क्या रहेगी, इसके अंदर ये साइंस की ब्रांचें रहेगी इसके अंदर, जिसके हम +1 में स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी जिसके अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, जिस भी बच्चे को साइंस का मीनिंग ना पता हो तो यहाँ से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा मैंने आपको नए वे से आपको दिया इसके अंदर कि हम यहाँ पे साइंस का इंट्रोडक्शंस किया है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए बेटा तो इसको आप आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा सकते। सो थैंक्स ऑफ लॉट। तो बाकी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बारे में।